हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद MK में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए संविधान से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बेसिकली संविधान सभा से रिलेटेड हैं और ये सभी परीक्षाओं में कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में सबसे पहले किसने ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा किया गया था, कहा गया था, ये बताना है। तो ये जो वाक्य है कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वीडियो का, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये मांग किसने की थी सबसे पहले कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही होगा, मोतीलाल नेहरू। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन है ये M.N. राय द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही होगा, M.N. राय के द्वारा। M.N. राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। M.N. राय। ये संविधान सभा के विचार देने में बहुत लोगों का नाम शामिल है, किंतु औपचारिक रूप से M.N. राय को ही संविधान सभा का विचार देने के लिए श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। ठीक है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा को जो स्वरूप प्रदान किया वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद संविधान का निर्माण करेगी। ये 1942 में किस योजना के तहत हुआ था। तो ये थी क्रिप्स योजना। इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्रिप्स योजना। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो अपन ने ऊपर के क्वेश्चन में देखा है, ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला है संविधान निर्माण की जो मांग है बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा की गई थी। स्वराज विधेयक में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी था कि भारतीय लोगों की इच्छा के अनुकूल संविधान का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था।
तो भारत की संविधान सभा को गठित करने का अधिकार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना को प्रस्तुत किया, और जिसके उद्देश्य थे संविधान सभा का गठन करना, ये पहला उद्देश्य था इसका। भारत का विभाजन, ये दूसरा उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें से 14 सदस्य जो हैं वो राजस्थान से सम्मिलित थे। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, जिसने अपनी जो योजना है वो 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 389, 389 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसके लिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो कैबिनेट मिशन की जो योजना थी इस प्रकार, इसमें जो सदस्यों का विभाजन हुआ था वो था ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उसके 4 प्रतिनिधि। इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी इसका होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? जो 292 सदस्य विभिन्न प्रांतों के लिए थे, निर्वाचित होने थे, उनमें से कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। 292 में से 208 सदस्य कांग्रेस के जीत के आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो विभाजन के बाद पाकिस्तान जो बन गया था उसके बाद संविधान सभा में 389 सदस्यों से घटकर 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 299 सदस्य भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में रह गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो जो कुल 299 सदस्य थे उसमें से देशी रियासतों के लिए 70 सदस्य थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, 70 सदस्य। संविधान सभा पुनर्गठित होने के बाद देशी रियासतों को ये 70 प्रतिनिधित्व मिले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधि की संख्या थी वो रह गई थी 229। ठीक है, तो 229 जो सदस्य थे, 229 सदस्य विभिन्न प्रांतों के थे और 70 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के थे। इस प्रकार कुल 299 सदस्य विभाजन के बाद रह गए थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा और संघीय व्यवस्थापिका। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे इनको प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा और संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ऑप्शन डी इसका सही होगा, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा का बहिष्कार किया था उसमें मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। इसीलिए इसी मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ये हम देख चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, ये आप सभी को पता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 नवंबर 1950 से ये प्रभावी हुआ। 26 नवंबर को हम भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत का जो संविधान है वो किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। इसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था एवं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, जिनका नाम है BN राव के नाम से भी जानते हैं और पूरा नाम है इनका बेनेगल नरसिंह राव। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव एक ICS ऑफिसर थे और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि भी थे। याद रखिएगा BN राव संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि भी थे। तो ये थे संविधान सभा से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा हो तो इसके लिए धन्यवाद और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अगली बार जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन अवश्य जाए। धन्यवाद।